बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े से अपने अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे। जी, ये संडे का व्लॉग है और संडे का सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता तो वैसे भी ज़रूर करना चाहिए, लेकिन संडे को स्पेशली होता है कि आप एक तो हैवी नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही थी। बहुत सिंपल था। 4 देसी अंडों के अंदर मैंने हरी प्याज, कैबेज, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी और पेपर डाल के मैंने इसको फेंट लिया था और मैं अब इसका ऑमलेट बना रही थी। सारे इंग्रेडिएंट्स तमाम डिशेस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। साथ में मैंने होल व्हीट पराठे भी बना लिए थे। तो बहुत मज़े का हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार था और हमने बहुत मज़े से खाया था। डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, तो क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने होल व्हीट पराठे बना लिए थे और एक फ्रोज़न पराठा था जिसे बनाया था, लेकिन जब होल व्हीट पराठे बनाए थे तो वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये भी फ्रोज़न है। तो ये हमारा यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट हो गया था। रात में हम लोग F10 चले गए थे और F10 यहाँ इस्लामाबाद में यम2 के नाम से एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो वहाँ पे कहा कि चलें ट्राई करते हैं। 3 वीक्स हो गए उसे ओपन हुए हुए, तो हम बस इन सर्च में थे कि जाएँ और किसी दिन डिनर वहाँ पे भी कर लें। तो वहाँ की हमने ट्राई की थी स्पेशल अरेबियन सी। बेसिकली ये जो होटल है ये अरेबियन है और इसका खाना भी था एक अरेबिक टच के साथ था। तो वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखाऊँगी कि बहुत ही मज़े का, मुझे तो बहुत मज़े का स्पेशली लगा था। इनका अरेबिक मंडी के नाम से है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यम2 के नेम से है ये। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ही जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो रश काफ़ी था, लेकिन हमने फटाफट से जो है वो ले लिया था यहाँ से और टेक अवे कर लिया था, क्योंकि टाइम तो था वो शॉर्ट था और हमने आगे भी जाना था। रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, ग्रॉसरी शॉपिंग एंड ऑल दैट, तो उसमें आपको समटाइम्स स्केड्यूल को मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। बाकी यहाँ पे सीटिंग भी थी इनकी, आप बैठ के भी खा सकते हैं। तो यहाँ से हमने लोगों ने स्पेशल जो था वो एक प्लेटर मंगवा लिया था, जिसके अंदर मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। फिर मैंने यहाँ से ब्रीज़े पे चली गई थी और ब्रीज़े की जो न्यू कलेक्शन लॉन्च की आई है वो भी बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो वो चेक करने चली गई थी कि कुछ अगर क्लिक करता है तो वहाँ से पिक कर लूँ। तो ये जी हमने टेक अवे कर लिया था। अरेबिक मंडी स्पेशल प्लेटर था जिसके अंदर हमें 3 पीस बीफ के जो थे वो सीख कबाब मिल गए थे, मटन पीस मिल गया था और चिकन का टिक्का टिक्का बोटी, मलाई बोटी वो मिल गई थी। और ये बहुत ही एक स्पेशल रीज़नेबल था, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 4000 के करीब इसकी प्राइस थी। और राइस जो थे वो बिल्कुल वाइट और येलो कलर में थे, जिस तरह के अरेबियन राइस होते हैं। जिस तरह सऊदीया में भी मैंने ट्राई किए थे कि उनके राइस बिल्कुल सिंपल से होते हैं, ज़ाफ़रान के साथ वाइट येलो कलर का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत ही सादे होते हैं, तो वही टच आ रहा था। लेकिन इसमें जो कोयले का बघार था उसकी वजह से ये बहुत मज़े के लग रहे थे। साथ में हमने स्वीट्स में ये कुनाफ़ा ऑर्डर कर दिया था, कुनाफ़ा, और साथ में हमने उम्मे अली ऑर्डर किया था। तो कुनाफ़ा कुछ इस फॉर्म में होता है और ये खाने में इसका टेस्ट इस तरह, जिस तरह आप बाक़र ख़ानी को दूध में भिगो के खाते हैं उस तरह का इसका टेस्ट था। और कुनाफ़ा का टेस्ट जो था वो बहुत मज़े का था। उम्मे अली का भी और कुनाफ़ा दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का था। वो इस तरह सेवइयाँ जिनमें अगर आप उनको देसी घी में फ्राई करते हैं और उसके अंदर उसकी क्रीम की या खोए की एक फिलिंग करते हैं, उस तरह का इसका टेस्ट था। 390 का आई थिंक सो ये उम्मे अली था और 690 का आई थिंक कुनाफ़ा का था, पैक था। और कुछ चटनियाँ थी यहाँ पे, इनकी टोमेटो की चटनी थी और कोरिएंडर ग्रीन जो चटनी होती है वो मज़े की थी। बाकी ये प्लेटर की थी जी, इस तरह का ये लेग पीस जो था उसका मटन का था और बीफ और के ये सीख कबाब थे और चिकन टिक्का ये भी हमें मिल गया था। तो ये बहुत मज़े का हमने इंजॉय किया था डिनर। तो मुझे तो ओवरऑल इनके टेस्ट में भी और वो सब कुछ बहुत मज़े का लगा था। तो अभी तो नेक्स्ट मैं फिर अगर जब कभी हुआ प्लान हमारा तो हम लोग यहीं से फिर से खाने वाले हैं, क्योंकि बहुत मज़े का लग रहा था। तो नेक्स्ट बाकी कुनाफे का जो था वो टेस्ट इसी तरह था जिस तरह आप भेड़ियाँ खाते हैं या वो, तो लेकिन ये इतने मज़े का था कि क्योंकि इसके अंदर फिलिंग हुई हुई थी बटर की और क्रीम और खोए की, तो वो बहुत मज़े का लग रहा था। उसके ऊपर इस तरह का हनी आपने डाल देना है और हनी डाल के आपने उसको एंजॉय करना है। तो ये बहुत मज़े का डिनर हमने एंजॉय किया था। नेक्स्ट फिर वही रूटीन स्टार्ट हो गई थी जी, किचन में आ गई थी रमज़ान की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो प्याज ले लिया था, प्याज को अच्छे से काट लिया था
क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ प्याज को सेव करने जा रही हूँ सालन के लिए, कुछ प्याज को मैं ब्राउन करने जा रही हूँ, ताकि रमज़ान में आपके लिए ईज़ी हो जाए। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं या वैसे भी ब्राउन प्याज आप सालन में डाल रहे हैं, तो वो लाइट सा गोल्डन कलर में हो जाए तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, और प्याज को मैं फ्राई करके इसको हाफ प्याज को मैंने पेस्ट बना ली थी, और पेस्ट बना के मैं आज आपको एक न्यू मेथड बताऊंगी, क्योंकि अक्सर हम पेस्ट को फ्रीज़ कर रहे होते हैं जार में या क्यूब्स की फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट हो जाए, तो आज मैंने इसके साथ एक न्यू मेथड किया था कि कुछ प्याज को जो मैंने लाइट सा हल्का सा कलर दे के निकाल लिया था ऑयल से, और फिर इसको एक पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे कुछ प्याज को मैंने यूँ गोल्डन कर लिया था। अब ये कुछ आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा, थोड़ी देर जब इसको आप ठंडा करेंगे टिश्यू पेपर पे डाल के, तो सारा ऑयल भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, और प्याज भी आपकी गोल्डन लाइट क्रिस्पी सी बन जाएगी प्याज। तो क्रिस्पी होने पे मैंने इसको जिपलॉक बैग में सेव करके रख लिया था, और लाइट प्याज को मैंने पेस्ट बना के एक ट्रे में डाल दिया था। और ये फिर दिन का टाइम हो गया था और भूख लगी थी, तो रात में थोड़ा-सा जो सालन बचे हुए थे चावल और वो, तो उसी को डाल के मैंने दिन में खा लिया था। उसके बाद मैंने ग्रीन टी का 1 कप ले लिया था, ताकि थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाऊँ, तो फिर बाकी की तैयारी कर लूँ। और ग्रीन टी भी साथ में मैं एन्जॉय कर रही थी, साथ में मैं किचन का काम कर रही थी। पेस्ट मैंने बना ली थी प्याज़ की, और प्याज़ की पेस्ट जो थी वो मैंने इस फॉर्म में बनाई थी। अगर ये आपसे थोड़ी-सी ब्लेंड ना हो, तो आप ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो ईज़िली ब्लेंड हो जाएगी। फिर ट्रे के अंदर मैंने इस तरह का ना फॉइल शीट को बिछा लिया था। कोई भी आप शीट, प्लास्टिक शीट भी बिछा सकते हैं, तो ताकि ये नीचे से ना इसके साथ चिपके नहीं, और फिर पूरा पेस्ट को उस पे डाल के ट्रे में मैंने एक फैला दिया था, इसको इक्वली फैला दिया था, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में आप रात तक रखिएगा, सुबह निकाल के आप इसके क्यूब्स काट लीजिएगा, तो ये बहुत ईज़िली एक तो फॉइल से उतर आएगी, और बहुत आसानी से ये कट जाएगी। पीसेस में अपने हिसाब से काट लीजिएगा, जितना आपने सालन बनाना है आप उस फॉर्म में काट लीजिएगा जितना आपको चाहिए। तो मैंने थोड़ा सालन अगर बनना है तो 1 क्यूब डाल दें, अगर ज़्यादा आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो वो 2 से 3 क्यूब्स भी आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये फ्रीज़ हो गई थी, और फ्रीज़र से निकाल के मैंने इसको यूँ पीसेस में कट कर लिया था। थोड़े बड़े पीस ही मैंने रखे थे, बहुत छोटे पीस मैंने नहीं बनाए थे, ताकि आपके सालन में ये आराम से यूज़ हो जाए। तो ये 1 हफ़्ते के लिए आराम से आप बना के रख लें, तो आपका आधा काम हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना हुआ हो, तो वो तो आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा आपके साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी टोमेटो प्यूरी भी शेयर कर दूँगी। तो मोस्टली जो हांडी में 3 बेसिक चीज़ें, ये टमाटर, प्याज़ और अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा होता है। ये अगर तैयार हुआ हुआ हो मसाला आपका, तो उसके अलावा आपने अगर कोई मटन बना रहे हैं या गोश्त या सब्ज़ी कुछ दाल कुछ भी बना रहे हैं, तो जो वो बनाना मुश्किल नहीं होता। साथ में ये प्याज़ जो ब्राउन थी वो भी ड्राई हो गई थी और क्रिस्पी सी हो गई थी, तो इसको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया था। तो आज तो ये मेरी ये तैयारी हो गई थी। साथ में शाम में थोड़ा-सा हस्बैंड ने मेरे चने चाट बना दिया था, और बहुत ही मज़े का बनाया था कॉर्न चने चाट। और इसके साथ एक मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ कि अगर आप घर में चाट बनाते हैं, तो मोस्टली हम आलू बॉयल करके डाल रहे होते हैं। लेकिन जब कभी आपने पोटैटोज़ को यूँ फ्राइज़ में चिप्स की फ़ॉर्म में फ्राई करके डालें, तो आपको इसका बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। ट्राई कीजिएगा, मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ जी एक बहुत ही यम्मी आलमंड वॉलनट्स की ड्रिंक, जिसके लिए जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिनकी आई साइट वीक होती है, और दिमागी तौर पे भी थोड़ी जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए और उनकी आई साइट को तेज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे आधा किलो बादाम और आधा किलो अखरोट यानी वॉलनट। और अखरोट को मैंने छिले हुए लिए थे, उनमें मैंने कोई भी आपके घर में जो दूध होता है ड्राई मिल्क वो ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नेस्ले का ले लिया था, आप कोई भी लेके इनको ग्राइंड कर लीजिएगा, और ग्राइंड करने के बाद इस स्मूथ पेस्ट को आप आइस क्यूब में रख के फ्रीज़ कर लीजिएगा, और 1 क्यूब आप इसका यूज़ कर सकते हैं 1 ग्लास दूध के अंदर। रमज़ान में, सहरी में, इफ्तारी में बच्चे स्पेशली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और रोज़ा रख रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मज़े की और यूज़फुल होने वाली है। तो ये 1 क्यूब आप दूध के 1 ग्लास में डाल के ठंडा-ठंडा रमज़ान में एन्जॉय कर सकते हैं, और वैसे भी बच्चों के अलावा आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शाम के टाइम में नगेट्स फ्राई कर लिए थे, और यूँ मज़ेदार सी ग्रीन चटनी डाल के एन्जॉय किया था। नेक्स्ट थोड़ी-सी आपको दिखाऊँगी, मैंने होम अमेज़िंग से कुछ अप्लायंसेस मँगवाए थे। कुछ प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन देख रही थी, तो यहाँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपके लिए अच्छे लगें तो आप भी मँगवा सकते हैं। इस तरह की मैंने ये जो अक्सर वाइपर, झाड़ू वग़ैरह आपके पड़े हुए होते हैं लॉन्ड्री के अंदर, तो उनको हैंग करने के लिए मँगवा लिए थे। कुछ आपकी ये जो वॉल्स होती हैं उनको क्लीन करने के लिए, ग्लास वॉल्स को क्लीन करने के लिए वाइपर मँगवा लिया था। और ये टिश्यू को और मोबाइल फ़ोन रख लिया। अच्छा, टिश्यू रखने वाले स्टैंड के लिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि जब आप
उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख सकें, लाइक मोबाइल या आपकी वॉल क्लॉक। तो वो भी एक मंगवा लिया था। एक ये मैंने यहाँ पे डो मैट मंगवा लिया था। और आइस क्यूब ट्रे मुझे दिखने में तो बड़ी लग रही थी, लेकिन जब ये आई थी तो ये बहुत चुनी चुनी सी छोटी छोटी सी थी। तो और एक होपफुली जी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।